Hello bachchon, let's see this question. Show that the locus of the point that divide the chord of slope 2 of the parabola y square equal to 4x internally in the ratio 1:2 is a parabola. Find the vertex of this parabola. तो अपने को एक पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन अपन हमेशा एक ही लेके चलेंगे बिकॉज एक्सिस के सिमेट्रिक ज़्यादा इजी होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अपन ने एज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट पी ए बराबर 1 पुट करने पर वैसे तो 4x की जगह अपन 4ax ले सकते हैं जहाँ पे a इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जनरली पहले से ही गिवन है तो डजेंट मैटर। जहाँ पे 80 स्क्वायर और 280 को अगर माने तो जहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करें तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे t1 स्क्वायर और 2t1 और q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे t2 स्क्वायर और t22। So then because of slope of PQ is equal to 2T2 minus 2T1 upon T2 square minus T1 square। फॉर्मूला वही लगाया है अपन ने y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो देन इसमें से 2 कॉमन लेके T2 माइनस T1 और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 देन दोनों डिडक्ट हो जाएंगे। आंसर आएगा 2/T1 प्लस T2 और स्लोप पहले से गिवन है 2 है तो 2 से 2 कैंसिल नीचे कुछ नहीं तो 1। तो T1 प्लस T2 की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। और बिकॉज ये जो लाइन है पी एन क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हैं T1 स्क्वायर एंड 2T1 और T2 स्क्वायर और 2T2। तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट को कोई पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है और वो जो पॉइंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट है वो बनने वाला कर्व एक पैराबोला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बाय द सेक्शन फॉर्मूला अगर अपन यूज करें कि माना कि कोई पॉइंट है जिसको अपन आर मानो या आर ही मान लेते हैं आर एच कॉमा के मान लिया जो इनको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो देन आर एच कमा के की वैल्यू के लिए अपन यूजिंग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देन क्या बनेगा 1 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 2T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 इंटू 1 माइनस T1 प्लस 4T1 अपॉन 3। ये अपन ने यहाँ से T2 की वैल्यू को 1 माइनस T1 लेके क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आउट अगर करें तो R की जो वैल्यू है R की वैल्यू जो H कॉमा के है उसको सेपरेटली अपन लिख सकते हैं H बराबर 1 प्लस 3T1 स्क्वायर माइनस 2T1 डिवाइडेड बाई 3 और K की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 2 प्लस 2T1 अपॉन 3। तो देन यहाँ से T1 की वैल्यू क्या निकल सकती है देन इम्प्लाइज T1 इक्वल टू बनेगा 3K माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। एक तो वैल्यू ये निकलेगी और H के अकॉर्डिंग अगर अपन वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस 3K माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर जहाँ पे अपने वैल्यू पुट करी है 2 इंटू 3K माइनस 2 अपॉन 2। ये कैंसिल होल स्क्वायर में 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी 4H इक्वल टू 9K स्क्वायर माइनस 16K प्लस 8 और बिकॉज H कॉमा K की वैल्यू अपने को गिवन है तो देन इसके आगे अपन बोल सकते हैं देन लोकस ऑफ पैराबोला H कॉमा सॉरी R कॉमा H कॉमा K is 4x इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 8
जिसमें अपन ने एच के की जगह एक्स वाई वैल्यू पुट की है। देन 4x इक्वल टू 9 कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस 16/9y प्लस 8/9। तो देन 4x इक्वल टू 9 वाई स्क्वायर माइनस 16y/9 प्लस 64/81 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर मेकिंग द परफेक्ट होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 4x इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो y माइनस 8/9 का होल स्क्वायर प्लस 81, तो इसका तो स्क्वायर हो ही गया। तो ये क्या बचेगा, -64 प्लस 72। तो ये बनेगा -64/81 प्लस 8/9 अगर है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इम्प्लाइज फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 64/9 माइनस 8/9 इक्वल टू 9 इंटू वाई माइनस 8/9 का होल स्क्वायर। देन 4 इंटू एक्स माइनस 2/9 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 8/9 का होल स्क्वायर, जिससे जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएगा एक तो 2/9 और एक होगा 8/9। देन यही पॉइंट अपने फाइनल आंसर होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देन द वर्टेक्स इज 2/9 and 8/9 is the final answer. Best of luck.